हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ये आपका ईवीएस पेडागोजी का 6वां लेक्चर है और यहाँ पे आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद ईवीएस पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ ही अभी 15 नंबर और बचा है ईवीएस के सेक्शन में, जो कि प्योर एनसीईआरटी समरी आती है। तो कल से एनसीईआरटी समरी भी स्टार्ट करा दी जाएगी आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खेलों के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकता है कि जैसे हम खेलों के लिए नियम से खेलते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के लिए भी नियम बनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार हम खेलों में नियम को तोड़ते नहीं हैं, जैसे यहाँ पे इमेज पे पबजी का जो है इमेज दिया गया है, तो यहाँ पे अगर इस गेम को आप लोग खेले होंगे तो देखते होंगे यहाँ पे नियम है। जरा सा भी आप जो है इधर उधर चूक हुआ तो आप गेम को हार जाएंगे। उसी तरह हमारा जीवन भी है, ये भी इसके भी जो समाज के कुछ नियम कायदे कानून हैं, उसी हिसाब से जो है आपको उन्हीं नियमों के हिसाब से अपने आप को ढालना है और समाज में सर्वाइव करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तब चीज़ों को उचित तरीके से किया जा सकता है। मतलब आप अगर नियमों का पालन करेंगे तभी जो है चीज़ें उचित तरीके से हो पाएंगी। तो एज ए टीचर आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो खेल हैं, खेल के नियम हैं, उसी तरह जीवन के भी नियम हैं, आपको बच्चों को ये चीज़ समझाना है। तो ये जो है आपका पबजी बैटल ग्राउंड, इसको हर कोई जानता ही होगा। इसमें सारे नियम कानून होते हैं, वैसे जीवन के भी नियम कानून होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव के बारे में चर्चा की जा सकती है। मतलब कक्षा में आप इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि जो खेल होते हैं उसमें भी लिंग के आधार पर और जाति और वर्ग के आधार पर कई बार भेदभाव हो जाता है। जैसे कुछ गेम्स होते हैं वो खास करके कहते हैं ये लड़कों के ही लिए हैं या फिर खास करके लड़कियों के लिए है। तो इस प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे ऐसा लड़के और लड़कियों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वहीं पे कहा जाता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव है। जैसे अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट अक्सर जो है लड़के खेलते हैं, खो है तो अक्सर लड़कियां खेलती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती या खेल नहीं सकती या फिर लड़के खो नहीं खेल सकते। इसलिए आपको ये जो है एज ए टीचर बच्चों को ये बताना है कि कभी भी गेम्स में, खेलों में लिंग, जाति या फिर वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप भेदभाव को मिटाने के लिए आप यह कर सकते हैं कि बच्चों को एक साथ खाना खाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जब बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उससे उसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। और साथ ही आप कक्षा में और भी कई एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसे घुलनशील और अघुलनशील आदि चीज़ों का वर्गीकृत करने के लिए तालिकाओं का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप कक्षा में ये एक्टिविटीज करा सकते हैं कि एक टेबल बनवा सकते हैं, उसमें आप एक साइड जो है घुलनशील वाली चीज़ों को लिखवाइए और एक साइड जो है अघुलनशील वाली चीज़ों को। और इससे ये होगा कि बच्चों में इसके प्रति जो है जानकारी होगी, साइंस के प्रति उनका अवेयरनेस बढ़ेगा। तो पढ़ते हैं आगे। बच्चों को फूलों को करीब से देखने के लिए प्रोत्साहित करें और बच्चों को आसानी से देखने योग्य विशेषताओं के आधार पर फूलों का समूह बनाने में मदद की जानी चाहिए। जैसे पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, फूलों का रंग कितना है, फूलों में गुच्छे हैं या फिर नहीं हैं आदि। आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप फूलों को बहुत ही नज़दीक से देखिए। इससे ये रहेगा कि वो
फूलों में देखेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ये देख पाएंगे कि अगर कोई फूल है तो उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, फूल है तो उसमें गुच्छे हैं कि नहीं हैं, जो है पत्तियाँ कैसी हैं। आप फूलों को नज़दीक से देखने को कहेंगे बच्चों को, और साथ में उसको ऑब्जर्व करें, अवलोकित करें, और उसको अलग अलग जो है रंगों के आधार पे, पंखुड़ियों के आधार पे, गुच्छों के आधार पे बांटने को कहें। इससे ये होता है कि बच्चे जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास का स्तर होता है वो बेहतर हो जाता है। और साथ में आप आसपास के किसी निर्माण स्थल का दौरा आयोजित करा सकते हैं। इससे ये होगा बच्चे वहाँ काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत कर सकें, और ऐसे स्थानों के लोगों को भी उनके काम और उपकरण के बारे में चर्चा करने के लिए कक्षा में आमंत्रित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आप बच्चों को किसी फील्ड विजिट पे, फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, वो भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, निर्माण का काम चल रहा हो। कोई जो है ऐसे स्थल पे ले जा सकते हैं जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है। वहाँ पे जब बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके कामों के बारे में जानेंगे, और वो बच्चे समझ पाएंगे कि आखिर जो है कोई अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें कितनी मेहनत लग रही है, कितने लोगों का मेहनत लगा है। और अगर बच्चे ये समझ सकते हैं कि लोग कितनी मेहनत से जो है काम को करते हैं, तो जो एक मजदूर क्लास है उसके प्रति भी वो संवेदनशील रहेंगे, इंसान को इंसान समझेंगे। तो इसलिए बच्चों को ये सब कार्य आप करवा सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज, आपके जो समुदाय के संसाधन हैं उनको कक्षा में आमंत्रित किया जा सकता है। तो जैसे आप किसी मास्टर या डॉक्टर या किसान को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उसी तरह किसी जो है कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर को भी आप कक्षा में आमंत्रित कर सकते हैं, और वो अपने अनुभवों को बताएगा, जिससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। शराब पीने एवं परिवार में झगड़े आदि मुद्दों के समाधान के बारे में बच्चों को सोचने दें। जैसा कि कई ऐसे जो है समुदाय में ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ पे उनके जो है गार्जियन हैं शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद परिवार में झगड़े करते हैं। तो इन सब मुद्दों पे आप कक्षा में बच्चों को सोचने का अवसर दें, उस पर डिस्कशन करवा सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जब बच्चे डिस्कशन करेंगे तो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इससे जो है परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं, सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। तो इन सब मुद्दों पे बच्चों को सोचने का अवसर दें। और साथ ही आप बच्चों द्वारा शिक्षकों के सहयोग से चार्ट और पोस्टर तैयार किए जा सकते हैं। साथ में आप बच्चों को जो है शराब न पीने के लिए आप चार्ट बनवा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं। शराब के जो है रोक के लिए आप रैलियां निकलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ बच्चों के द्वारा किया जा सकता है। और बच्चों को उनके दोस्तों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि इससे उन्हें अन्य भाषाओं की सराहना और सम्मान करने में मदद मिलेगी। जैसा कि हिंदी की पेडागॉजी की क्लास में हमने आपको बताया था कि बच्चों को बहुभाषी बनने दो। जब वो अपने दोस्तों की भाषा सीखेंगे तो उससे ये होगा कि जब इंसान किसी भाषा को सीखेगा तो उसके कल्चर को भी सीखेगा, और जब किसी के कल्चर को भी सीखेगा तो उसको जो है उसके कल्चर का, उसकी भाषा का सम्मान करेगा। और जब एक बच्चा बहुत सी भाषाएं सीखता है, बहुत सी बोलियों को बोलता है, तो उससे उसका संज्ञानात्मक स्तर और बेहतर ही होता जाता है, क्योंकि भाषा के ही द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। ऐसा जो है आपको पता ही है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है बच्चों को अपने से बड़ों, मतलब बच्चों को अपने बड़ों से और पड़ोसियों से पुराने समय के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे ये होगा
कि उन्हें इतिहास की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप अपने जो बड़े हैं या आपके घर में जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या फिर आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे आप पुराने टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। और जब वो अपने पुराने समय के बारे में बताएंगे तो इससे जो है उन बच्चों को इतिहास की समझ विकसित होगी। क्योंकि अक्सर जो है उनके जो बड़े रहेंगे, बुजुर्ग रहेंगे, तो उनको जो है कहानियाँ सुनाएंगे, पुराने टाइम के बारे में बताएंगे, अंग्रेजों के बारे में बताएंगे, राजा रानियाँ के बारे में, या फिर जो पुराने सिक्के चलते थे, ये सब जब सारी चीज़ों को बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे तो इससे बच्चों को इस इतिहास की समझ और अच्छे से विकसित होगी। और साथ ही जब वो पुराने टाइम के बारे में सुनेंगे तो उनको इतिहास और पढ़ने का और जानने की उत्सुकता भी जागृत होगी। और बच्चों से इतिहास के विभिन्न स्रोतों जैसे मानचित्र या फिर चित्र या फिर उत्खनित वस्तु या फिर पुस्तकें, अभिलेख, खाता बही के बारे में बात करें। मतलब आप बच्चों से जो इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे मानचित्र जो मैप होता है, या फिर कोई फोटो है, चित्र है, या फिर उत्खनित वस्तु। आपको पता ही होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता खुदाई के बाद ही मिली है। वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं जो है जब खनन हुआ, खुदाई हुई, तो वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे मूर्तियाँ, बर्तन, या फिर बड़ी बड़ी इमारतें, अन्नागार, स्नानागार, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे खुदाई के बाद मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ का जो है कुछ पुराना इतिहास रहा है, वहाँ पे पहले भी लोग रह चुके हैं। और इतिहास जानने में पुस्तकें भी काफ़ी अहम योगदान निभाती हैं। जैसे आप कौटिल्य की पुस्तक देख सकते हैं, और जो है और भी ऐसे बहुत सारे पुराने जो राइटर्स हैं उनकी पुस्तकों के द्वारा इतिहास का पता चलता है। अभिलेख हैं, खाता बही हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप बच्चों से बात कर सकते हैं। और बच्चों को प्रतिशत शब्द, बच्चों को जो परसेंटेज शब्द होता है कि उपयोग को जीवन में अन्य उदाहरणों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे खेल जीतने की संभावना, किसी विषय में अंक, या फिर छूट की बिक्री। आप बच्चों को जो परसेंटेज टर्म होता है उसके बारे में बच्चों को अवेयर करें। आप बच्चों को बताएं कि परसेंटेज का हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई गेम खेला जा रहा है तो उसमें ये रहता है कि जो दो टीमें हैं, दोनों टीमों में किस टीम की जो है कितना जीतने की उम्मीद है। तो मान लीजिए अगर 100 है, 100 में से अगर जो है किसी की जो है 60% हो सकती है, तो किसी की जो है 40% हो सकती है। तो ये सब जो है परसेंटेज का यूज है। साथ में जो है अक्सर आपने सुना होगा कि इसके हाई स्कूल में इतने % मार्क हैं, तो जो किसी भी विषय के अंक होते हैं वो भी परसेंटेज में दिया जा सकता है। कई बार आप जो है शॉपिंग मॉल्स में जाते होंगे, दुकानों पे जाते होंगे, तो लिखा रहता है जो है 20% का छूट है या फिर 20% ऑफ है। तो इसका जो है परसेंटेज का हमारे जीवन में जो उपयोग है, इसकी अवधारणा को बच्चों को समझाने का आप प्रयास करें। और साथ ही संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचार पत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। तो आप जो है बच्चों को छुआछूत के प्रति संवेदनशील बनाएं, भेदभाव के प्रति आप बच्चों को जागरूक करें। जैसे जो इंसान अगर किसी चीज़ को समझ जाता है तो उसके प्रति वो संवेदनशील हो जाता है। तो आप कक्षा में इस तरह का माहौल बनाएं जिससे जो है छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का अंत हो। और आप इन सब मुद्दों को दिखाने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है, बच्चों को खेलों के बारे में अपने अनुभव साझा करने का अवसर दें। मतलब आप जो है कक्षा के बच्चों को कह सकते हैं कि जो है खेल के बारे में जो खेल खेले हैं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को क्लास में शेयर करें। और लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल जैसे मुद्दों पर चर्चा किया जा सकता है। अभी भी ऐसे बहुत से खेल हैं जहाँ पे
लड़के लड़कियों को जो है समानता नहीं दिया जाता है। कहीं पे लड़कियों को ज़्यादा अवसर दिया जाता है तो कहीं पे लड़कों को। अभी जैसे हमने बताया कि क्रिकेट जो है लड़के ज़्यादा खेलते हैं तो खो जो है लड़कियां ज़्यादा खेलती हैं। तो इन सब मुद्दों पे आप जो है कक्षा में चर्चा करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं कि जो है लड़के लड़कियों के लिए सारे खेल समान हों, कहीं पे जो है लिंग के आधार पे भेदभाव ना हो। और साथ ही आप वनों के बारे में अपने अनुभवों और कल्पनाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब साथ ही आप बच्चों को जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनके बारे में जो उनके अनुभव हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उसका उपयोग करने के लिए, उसको कक्षा में जो है अपने अनुभवों और कल्पनाओं को बताने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। इससे ये रहेगा कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा और साथ में उनका मौखिक कौशल का विकास होगा। और जब वो वनों के बारे में, जंगलों के बारे में बताएंगे तो उसके प्रति जो है उनकी जागरूकता बढ़ेगी और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। और एक शिक्षक को बच्चों की समस्याओं को सुनते समय संवेदनशील होना चाहिए। मतलब जब भी कोई आपसे बच्चा आके अपनी समस्या बता रहा है, उसको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो एज ए टीचर आप उसकी समस्या को बड़े ध्यान से सुने, उसके प्रति संवेदनशील रहें। जैसा कि अगर छोटा बच्चा है तो उसकी समस्याएं छोटी छोटी ही रहेंगी, उसकी प्रॉब्लम छोटी ही रहेगी। तो ऐसा नहीं कि आप उसकी समस्या सुन के उसको जो है उस पर हंस पड़ें या फिर उसको डांट के भगा दें कि जो है ये क्या समस्या है। नहीं, छोटा बच्चा है तो उसकी समस्याएं भी छोटी रहेंगी। तो आप एक शिक्षक के तरीके से जब आप उसकी समस्या को सुनते हैं तो उसके प्रति संवेदनशील रहें, बच्चे की परेशानी को समझें और उसका सॉल्यूशन दें और उसको जो है अच्छे से सिखाएं। और हमेशा घूमने वाले परिवारों के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस पे चर्चा करें। मतलब कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं और ऐसे परिवारों को घुमंतु परिवार कहा जाता है। तो जो परिवार हमेशा घूमते रहते हैं उनके बारे में आप कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। और साथ में ही आप ये कर सकते हैं कि इनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। जैसे आपने देखा होगा जो परिवार हमेशा जो है घूमते रहते हैं, यहाँ कभी यहाँ टेंट लगा के जो हैं तो कभी दूसरी जगह पे सड़क के किनारे टेंट लगा के हैं, कभी तीसरे दिन किसी गांव में टेंट लगा के हैं। तो ऐसे लोगों के परिवारों के लिए कई चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। जो सरकारी सुविधाएं हैं, क्योंकि उनका कोई एक अस्थायी निवास स्थान ना होने की वजह से उनको जो है सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इन सब बातों पे आप कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। और कल से हम लोग ईवीएस की एनसीईआरटी की जो समरी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे 15 नंबर की जो पेडागॉजी है कंप्लीट हो गई है और जो एनसीईआरटी के जो है 15 नंबर की आपकी समरी आती है उसको हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं। तो आप इन जो है 6 वीडियोज को पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके 15 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 15 नंबर के लिए कल से जो है एनसीईआरटी समरी शुरू हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियोज को शेयर करें और साथ में ही आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा में आए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं वो आपके क्वेश्चंस के साथ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।